हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। एडवर्ब की ऑलरेडी धमाकेदार 4 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें मैंने एडवर्ब के टाइप्स को बताया है, एडवर्ब के यूजेज बताए हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो उससे पहले जाकर अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को जरूर वॉच करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्लास है और आज जो हम हो चुके हैं एडवांस में आ चुके हैं, क्योंकि बेसिक से काम नहीं चलेगा तो एडवांस रूल भी हमें पढ़ना है, क्योंकि एसएससी जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रही है ना, उस पर हमारा फोकस बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं एडवर्ब पार्ट 5 में हमारे सामने क्या क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्जन रूल का। किसका? इन्वर्जन रूल। पहली बार अगर आप सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, इससे पहले अगर आप नहीं कभी सुने होंगे तब भी कोई बात नहीं, और पहले सुन होंगे तब भी कोई बात है, दोनों का मतलब एक ही है। इन्वर्जन रूल। इन्वर्जन रूल क्या होता है? इन्वर्जन रूल होता है बातों को प्रेशर देकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बातों को प्रेशर देकर कहा जाता है। जब प्रेशर दिया जाएगा तो वहां पर इन्वर्जन रूल यूज होगा। क्या होगा? इन्वर्जन रूल होगा। अब कहोगे सर इन्वर्जन का मतलब और अच्छे से समझाइए। जैसे हमने लिख दिया, सिंपली कह दिया तुम बहुत सुंदर हो। सिंपली क्या बोल दिया कि तुम बहुत सुंदर हो। ये तो तुम्हारा सिंपल हो गया, तुम बहुत सुंदर हो। चलो सर सिंपल बात है, तुम बहुत सुंदर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन अगर उससे ये बोलते हो कतई जहर से, मतलब कसम से, अल्लाह कसम, ईश्वर कसम, तुमसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है, तुम बहुत हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, मतलब इतना ज़्यादा उसका प्रेशर देकर बताना ही क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है ना? जैसे मान लो तुम अपने दोस्त के पास फ़ोन किए तो कह रहे यार मैं बात कर रहा था यहाँ पर, तो फिर कहेगी तुम मुझसे बात कर रहे थे, मतलब प्रेशर देके कहेगा कि नहीं मैं तुम्हारे सिवा किसी और से बात नहीं करता हूँ। प्रेशर देके बताएगा, कसम से, मतलब क्रिया कसम कुल खा लेगा। तो जब प्रेशर देकर बात कहा जाता है तो वहाँ पर कौन सा रूल होता है? इन्वर्जन का रूल होता है। अभी इतना समझो, फिर हम सेंटेंस के आगे लेकर चलेंगे। जैसे आई हैव नेवर गॉन देयर। देखो बेटा, अगर यहाँ पर हैव चाहे हैज या फिर हैड रहेगा तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा, ये पक्का पता होना चाहिए चीज़। ठीक, तो हैव के साथ गान आया हुआ सही है। आई हैव नेवर गॉन देयर, मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ। इसका हिंदी यही बन रहा है ना, मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ। कोई दिक्कत नहीं। सर ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये सेंटेंस फिलहाल के लिए सही है। आई हैव नेवर गॉन देयर, मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ, ये तो सिंपली कह रहा है ना। लेकिन अगर उसको प्रेशर देकर कहना होगा कि मैं कभी नहीं वहां गया हूं, कसम से खा रहा हूं, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, मैं वहां पर कभी नहीं गया हूं, तो सेंटेंस में क्या आएगा? तो यहां पर पहले ये बात समझो, इसमें एडवर्ब कौन है? आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। V3 मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। देयर हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम? ऑब्जेक्ट का। इट और देयर का प्रयोग हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। और यहाँ जो नेवर बन रहा है यही हमारा क्या है? एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। लेकिन यहाँ पर अगर यही चीज ये हो जाए, नेवर हैव आई गॉन देयर, ठीक, यही सेंटेंस हमने लिख दिया। यानी कि इस सेंटेंस का इन्वर्जन यहां हो रहा है। बातों को बेटा समझना बहुत जरूरी है। इस सेंटेंस का इन्वर्जन यहां हो रहा है। फुल स्टॉप लगा देते हैं, देखो सर यही में मिस्टेक है। नेवर हैव आई गॉन देयर, इसमें क्या कर रहा है? इसमें कर आई हैव नेवर, मैं वहां कभी नहीं गया हूं। लेकिन नेवर हैव आई गॉन देयर का मतलब ये हो गया मैं कतई कसम खा के कहता हूं कि मैं वहां गईबे नहीं किया हूं। एकदम पूरा प्रेशर देके कहेगा नहीं यार विश्वास करो, मैं हाथ रख के दिल पे कर नहीं गए हैं, बताओ किसका कसम खाना है। मतलब जब ये सब शब्द पहले आ जाते हैं, और देखो जब इन्वर्जन होगा तो देखो हमारा सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार चलेगा। ये पता हमने पढ़ा चुका है, पहले ही हमने पढ़ा दिया है कि कोई भी सेंटेंस बनता है बेटा वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार बनता है। लेकिन जब इन्वर्जन रहेगा ना तो देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ रहा, थर्ड फॉर्म बाद में आ रहा है कि नहीं है? तो जब इन्वर्जन होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? पहले आ जाता है। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम समझा रहे हैं। अभी हमारे सामने कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, हार्डली क्या हो गया? हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, क्या हो गया? रेयरली हो गया, स्केयर्सली होगा, स्केयर्सली।
कैन बी यूज्ड फॉर इन्वर्जन। दिमाग में इन 3 वर्ड को तुम्हें रखना है, ठीक है ना। कितने वर्ड को? 3 वर्ड को। एक हमें रखना हार्डली को, एक रेयरली को, एक स्केर्सली को। HRS क्या बोलते हैं? हार्स। HRS, ये 3 ट्रिक याद कर लो। इनके साथ इन्वर्जन बहुत ज़्यादा यूज होता है। इन्वर्जन मतलब होता है क्रिया उरिया खाने वाला कंडीशन इन्हीं के साथ होता है। जैसे हार्स हो गया, कोई घोड़ा हो गया ना, घोड़ा तेज़ दौड़ रहा है, कर हमें क्रिया उरिया की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तेज़ दौड़ते ही दौड़ते हैं। तो HRS, यस से हार्डली, आर से रेयरली, यस से स्केर्सली। हार्स ट्रिक याद रखो, इनके साथ इन्वर्जन का हम यूज करेंगे। इनके साथ? हार्स के साथ, यानी कि हार्डली, रेयरली और स्केर्सली। इन्वर्जन का रूल उनके साथ एकदम कतई यूज होने वाला। जैसे देखेंगे हार्डली डज सी गो टू कॉलेज। हार्डली मतलब होता क्या है? हार्डली मतलब होता है कभी कभार, नहीं तो पता है मीनिंग नहीं पता हो, ठीक है ना। हार्डली मतलब क्या होता है? कभी कभार। क्या होता है? कभी कभी। कभी कभार ही वो स्कूल जाती है, कभी कभार ही वो क्या जाती है? स्कूल जाती है। तो देखो, अगर हार्डली बेटा पहले आएगा तो दिमाग में अपने बैठा लो, ये सब जो वर्ड आते हैं, HRS वर्ड आते हैं ना, उनके साथ आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब। HRS वाला जो शब्द होते हैं ना, ये से आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर बाकी चीजें आएंगी। तो देखो हार्डली आया हुआ, सही है सर, हार्डली सही है। हेल्पिंग वर्ब डज आया हुआ है, सही है। फिर सब्जेक्ट सी आया हुआ, सब्जेक्ट सी आया हुआ है। वर्ब गो आया हुआ, गो आया हुआ, फिर ऑब्जेक्ट आया हुआ, ये सही है। इन्वर्जन नहीं है। अब इसका मतलब ये हो गया वह कभी कभार ही स्कूल जाती है, सही है। मतलब प्रेशर देकर बातों को कहना ही क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। बात समझ गए हो ना। इन्वर्जन का मतलब ये होता है बातों को प्रेशर देकर करना, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स हम लेते हैं कुछ। स्टॉप करना, तो रोको केवल। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके बारे में, ताकि आप सभी को क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। इन्वर्जन का रूल का मतलब यही होता है प्रेशर देकर कहना। क्या होता है? प्रेशर देकर कहना। और जो हमने HRS वर्ड लिखवाया है ना, हार्डली, रेयरली और स्केर्सली, दिमाग में अपने सेट कर लो, इनके साथ वेन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? वेन का। यानी कि जब ये सब शब्द आते हैं, चाहे बीच में आए चाहे शुरू में आए, कहीं पर भी आएंगे, डैश डैश करके लास्ट में वेन का प्रयोग करना है। चाहे सेंटेंस के बीच में करना है, चाहे लास्ट, चाहे हाँ वेन आना चाहिए, ठीक है ना। वेन नहीं है तो गलत है। देखेंगे हार्डली, देखो हार्डली है, क्या है? हार्डली हैड है, यहाँ पे एच शब्द आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, सही है। फिर क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, ये भी सही है, ठीक। हार्डली हैड ही ओपन द डोर, और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेन लिखा हुआ। और हमने क्या बताया है? ये क्या कर रहे हो जी, कि हार्डली के साथ वेन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वेन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब दरवाजा खुला, दो जो स्ट्रेंजर, तो जो अजनबी थे ना, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, वो घर के अंदर आ गए। इंटर मतलब होता है प्रवेश करना। तो यहाँ पे हमको ये बताना था, अगर हार्डली वर्ब है और रेयरली स्केर्सली है, तो उसके साथ क्या आता है? वेन आता है। और ये हार्डली के साथ देखो तुरंत हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट आया हुआ, फिर वर्ब आया हुआ, फिर वेन भी है। तो ये सेंटेंस क्या है? सही है। सेंटेंस क्या है? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग में रखना है HRS के साथ वेन आना है। क्या आना है? वेन आना है। अगला, वी हैव स्केर्सली रीच्ड। वी हैव, अभी देखो ये इन्वर्जन रूप में नहीं, ये साधारण रूप में हम साधारण कह रहे हैं कि चीज़ों को साधारण कह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कहता है वो चीज़ ऐसे बोलने लायक नहीं है। वी हैड स्केर्सली, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब है, ये साधारणता चल रहा है। रीच्ड होम देन, अब देखो गलती पकड़ो बेटा, यहाँ हमने बताया जब स्केर्सली आता है तो यहाँ पर वेन आ जाते हैं, यहाँ देन दिया हुआ है, तो यहाँ देन ना रह के क्या रहेगा? वेन रहेगा। क्या रहेगा? वेन रहेगा। तो जब ये सब शब्द वर्ड दिखे तो वहाँ पर क्या आता है? वेन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वेन।
इट स्टार्टेड रेनिंग। अब ये जाकर सही हुआ, यहाँ देन ना लगेगा ना ही देन लगेगा। जब ये सब वर्ड देखो HRS वाले तो उनके साथ किसका यूज होता है, व्हेन का यूज होता है। अब देखो बेटा, इसका इन्वर्जन हमने यहाँ बनाया है, ये साधारण बात कर रहा हूँ। वी हैड स्केर्सली रीच्ड होम देन इट, यानी कि जब हम घर पहुंचे उसके बाद बारिश शुरू हो गई। लेकिन जब इसका इन्वर्जन बताएगा, ये वाला सेंटेंस बताएगा, अब जब हम लोग घर पहुंचे सही में बारिश शुरू हो गई, एकदम पूरा मतलब प्रेशर देकर। तो जब इन्वर्जन बताएंगे तो यह HRS वाला वर्ड पहले आएंगे, तो देखो स्केर्सली पहले आ गया है। फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस का। फिर सब्जेक्ट आता है, वी हमारा सब्जेक्ट है। फिर वर्ब आता है, रीच्ड हमारा वर्ब है, ठीक। और बाकी चीज हम ये उतार देंगे, रीच्ड होम। फिर हम वो लिखेंगे व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग। ये सेंटेंस अब जाकर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये इन्वर्जन रूप में है, ये साधारण रूप में है, लेकिन इनके साथ व्हेन आता है। अब एक चीज और बता रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नो सूनर भी इन्वर्जन के रूप में आता है। HRS के साथ नो सूनर भी इन्वर्जन का काम करता है, लेकिन बेटा HRS के साथ हम व्हेन का प्रयोग करते हैं, HRS के साथ व्हेन का प्रयोग करते हैं, लेकिन नो सूनर के साथ हम देन का प्रयोग करते हैं। बस यही एक डिफरेंस है, बाकी चीजें वही हैं। जैसे नो सूनर द बेल रैंग, ठीक, नो सूनर द बेल रैंग। अब देखो यहाँ पे किसका यूज हमने कराया है, देन का। किसका यूज, देन का। अगर नो सूनर की जगह पर यहाँ कोई और स्केर्सली कुछ और वर्ड रहता तो यहाँ पर व्हेन आता। क्या आता है, व्हेन आता। नो सूनर द बेल रैंग देन स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ द क्लास, ये चीज क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन का रूल। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन का रूल इसे बोलते हैं। अभी एग्जाम्पल्स और लेंगे, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए।